फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीव व्योस्की की। ठीक है। इनकी एक चाइल्ड डेवलपमेंट में थ्योरी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, वायोस्की के बारे में। और पहला है जो आपको दिमाग में रखना है, और रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा रशियन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है, कौन सा फ्रेंच था, कौन सा स्विस साइकोलॉजिस्ट था। तो ये दिमाग में रखना, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वायोस्की नाम से भी पता लग रहा है, ऐसे नाम रशियंस के होते हैं। ओके। दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है रचनावादी। इन्होंने मतलब सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, कि सोसाइटी में रह के बच्चा ज़्यादा सीखता है, समाज में रह के बच्चा ज़्यादा सीखता है, तो उसको इसीलिए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माना गया इनको। अभी आगे पता लग जाएगा और भी इसके बारे में। नेक्स्ट है फोकस ऑन सोशियो कल्चर एक्सपेक्ट। ये भी मैं बता चुका हूँ। इन्होंने सोशियो कल्चर एक्सपेक्ट पे फोकस किया था, यानी बच्चे के जो समाज है, उसका जो कल्चर है वहाँ का, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि इनसे ज़्यादा सीखता है वो। ठीक है। तो ये तो हो गया लीव व्योस्की के बारे में थोड़ा सा। अब इनके बारे में ये याद रखना है आपको, ये जो मैंने यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में बना के रखा हुआ है, ये देखिए जो व्योस्की थे, इन्होंने क्या कहा था, जो पूछा भी जाता है बार बार। इनके अनुसार पहले लर्निंग आती है, लर्निंग, और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। ठीक है। यानी कि बच्चे पहले लर्न यानी सीखता है, कहीं से भी सीखता है बच्चा, और सीखने के बाद उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं इनकी मेन थ्योरी पे। इनकी जो मेन थ्योरी थी उसका एक नाम था, ये यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है। वायोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। आइए इसके बारे में। तो इसमें है कि वायोस्की ने कहा है कि किस तरीके से बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है। ये ऐसा कह रहे हैं कि कुछ तरीके होते हैं जिससे बच्चों की थिंकिंग, उनकी सोच कैसे डेवलप होती है, सोचने का, समझने का तरीका कैसे डेवलप होता है। ठीक है। तो वायोस्की के अनुसार विकास के हैं 3 कारण। ये 3 कारण होते हैं विकास के। क्या क्या कारण हैं वो, ये देखिए। पहला है कल्चर, ठीक है, दूसरा है सोसाइटी, एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज। ये 3 कारणों की वजह से किसी भी बच्चे का विकास होता है। अब ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं ये बताता हूँ, क्या विकास कैसे होता है। देखिए, कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज जब तीनों मिलके विकास करते हैं, इसको इंटरलाइजेशन बोला जाता है। इंटरलाइजेशन यानी ये एक प्रभाव डालते हैं किसी बच्चे पे, और इन सब चीज़ों से बच्चा इंटरलाइजेशन करता है, यानी अंदर इन सब से अपने कल्चर से कुछ सीख रहा है, सोसाइटी से सीख रहा है, लैंग्वेज भी एक टूल का रूप में यूज़ की जा रही है। तो इनसे इंटरलाइजेशन होता है, सब सीखने लगता है बच्चा। ये यहाँ मैंने डायग्राम से समझा रखा है आपको। सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जब अपने सोसाइटी में लोगों से घुलता मिलता है, ठीक है, तो फिर वैसे ही सोसाइटी के लोगों की तरह ही बिहेव करने लगता है। लैंग्वेज, जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ की लैंग्वेज ईजिली सीखी जा सकती है। ठीक है। जैसे भारत में क्या होता है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, तो अपने रीजन की लैंग्वेज वो ईजिली सीख जाता है, उसे कुछ सिखानी नहीं पड़ती। ठीक है। अब जैसे हिंदी है, हम लोग हिंदी में बात करते हैं घर में, तो हिंदी सिखानी नहीं पड़ेगी किसी बच्चे को, वो खुद ही सीख जाएगा हिंदी। ठीक है। लेकिन जैसे इंग्लिश बोलने में यहाँ प्रॉब्लम होती है नॉर्थन इंडिया रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ इंग्लिश बोली नहीं जाती है, घर की कॉमन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। वैसे ही लैंग्वेज में क्या होता है कि लैंग्वेज एक टूल के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ जिस सोसाइटी में जैसी लैंग्वेज बोली जाती है उस हिसाब से ही बालक का विकास होता है। ठीक है। डेवलपमेंट भी वैसे ही होता है। भाई लैंग्वेज जैसी होगी, ईजिली वो वहाँ की भाषा सीख जाएगा, और
उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, उसकी कल्चर पे, उसकी सोसाइटी पे और उसकी लैंग्वेज पे। ठीक है। तो बस इसमें यही है। इसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको इसमें लीव वायस्की के बारे में। कुछ स्कैप फोल्डिंग वगैरह भी है इसमें, तो ये मैं अगले वाले एक वीडियो में आपको बताऊंगा। बस ये याद रख लेना जो मेन चीज़ है कि वायस्की के अनुसार पहले लर्निंग आती है फिर डेवलपमेंट होता है। वो जो पहले लर्निंग आती है वो कैसे आती है, कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज की वजह से लर्निंग आती है और उससे ही बच्चे का बाद में डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।